Hello, bachcho. Let's read out the question first. Find the average of magnitude of linear momentum of helium molecules in a sample of helium gas at temperature of 150 pi Kelvin. Mass of a helium molecules is 166 by 3 into 10 raised to minus 27 kg and universal gas constant R is equals to 25 by 3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर द हेलियम मॉलिक्यूल्स जो कि हेलियम गैस के सैंपल में है एट द टेम्परेचर लेट्स से T इज इक्वल्स टू 150 पाई केल्विन। ठीक है, और वहीं पर मास ऑफ हेलियम भी हमें दे रखा है 166 बाय 3 इंटू 10⁻27 ऑफ केजी के बराबर। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, but before of it let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you remember, so average linear momentum का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, this is equals to the mass m multiply by the average speed. अब यहाँ पर यदि मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूले की बात करूं तो वो हो जाती है अंडर रूट में 8 टाइम्स ऑफ आर टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू एम के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हेलियम क्या है, एक मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए एवरेज वेलोसिटी इतनी हो जाती है। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि पी एवरेज दिस विल बी इक्वल्स टू, एम को एज इट इज रखेंगे, अभी एवरेज का फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज अंडर रूट में 8 टाइम्स ऑफ आर टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू एम। यहाँ पर आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, और एम जो है वो बेसिकली मास है, टोटल मास। सो यहाँ पर मैं देखिए ये जो टोटल मास m है इसको मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस लिख सकता हूँ ना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वो लिख सकते हैं। सो इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर m अंदर चला गया तो क्या हो गया, m का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8RT इंटू एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू m इंटू Na। सो देखिए एक m से एक m कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास एवरेज लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया 8RTM डिवाइडेड बाय पाई इंटू Na के इक्वल ना। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ Na फॉर हेलियम वो कितना होगा, 6 के इक्वल होगा। तो सभी के सभी वैल्यूज तो हमें गिवन है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करते हैं और एवरेज लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में सबसे पहले तो 8 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू हमें दे रखा था कितना, 25 बाय 3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये हो गया आर का वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर में दे रखा था 150 पाई केल्विन, मल्टीप्लाई बाय मास भी हमें दे रखा है, ठीक है ना, मास ऑफ हेलियम मॉलिक्यूल्स वो हमें दे रखा है 166 बाय 3 इंटू 10⁻² का -27 के इक्वल डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू, हम पाई को एज इट इज रखते हैं क्योंकि देखिए यहाँ से पाई पाई कैंसिल होगा इसीलिए, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो देखिए यहाँ से ये 3 3 9, 9 से ये चला जाएगा। सो फाइनली हमारे पास जो एवरेज लीनियर मोमेंटम है वो कितना निकल के आ जाएगा, नियर अबाउट 3 इंटू 10⁻² का -23 kg मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ average linear momentum से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.